नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। कई प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न काफी सालों से आ रहा है कि जी हमने किसी को कुंडली दिखाई और उन्होंने बोला कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। आपके जितने समय तक आपके घर में मंदिर है तब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे। तो मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, मंदिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए, एक घटना बहुत पुरानी कि कुछ संत यात्रा पर निकल गए और रास्ते में एक बहुत बड़े संत का आश्रम था, तो वहां विश्राम के लिए रुक गए। तो उनमें से एक अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे संत, लेकिन जहां विश्राम के लिए रुके थे वो महाज्ञानी अंतर्यामी संत थे। तो उन्होंने, शाम का समय था, बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करता हूं कि कौन सा आप में पक्के गढ़े जाता है, कौन सा कच्चे गढ़े जाता। तो उन्होंने सभी के सर पर जैसे उंगली मारकर चेक करते हैं ना घड़े को, वैसे चेक करना शुरू कर दिया। तो जो ज्ञानी था सबसे अधिक, उसको गुस्सा आ गया कि तू मुझे चेक कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई बाकी घड़े तो पक्के हैं, ये घड़ा कच्चा है। सभी के सामने उसको कच्चा घड़ा बोल दिया। इतना बड़ा संत अपने आप को महाज्ञानी समझता था। तो फौरन वहां से वो निकला और अपने गुरु के पास गया कि गुरुजी, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, मैंने आपकी इतनी सेवा की, उस संत ने मुझे कच्चा घड़ा बोल दिया। ये तो मरने वाली बात होगी मेरे लिए, इतने संतों के बीच कच्चा घड़ा। तो जब उसने पूरी बात सुनी गुरु ने उसके, तो कहा कि बेटा तू अभी कच्चा घड़ा ही है, तभी तुझे गुस्सा आया, तभी तू भागा भागा मेरे पास आया कि जश अपजश इनमें तू अंतर नहीं कर पाया, सहन शक्ति नहीं है। तो उसने कहा हाथ जोड़कर कि जी मुझे पक्का घड़ा बनना है, कैसे भी हो मुझे पक्का घड़ा बनाए। कहते उस जगह पर चले जाओ, वहां आपको एक महापुरुष मिलेंगे और उनसे शिक्षा लो, तब आप पक्के घड़े बन जाओगे। तो वहीं चला जाता है वो, जहां जाता है एक संत, मंदिर है, शिवलिंग बना हुआ है, संत पड़ा है, उसके जो पांव हैं वो शिवलिंग के ऊपर है, वो लेटा हुआ है। तो उसने सोचा कि मेरे गुरु ने कैसे बंदे के पास भेज दिया, बेअकल बंदे के पास, कि शिवलिंग पर पैर रखे हुए हैं, पांव रखे हैं और आराम से सोया पड़ा है। तो उसने गुस्से से उसे उठाया। तो सतिकार तो क्या करना था, पहले ही बहसबाजी
कि तुझे इतनी अकल नहीं, तूने अपने पांव कहाँ रखे हुए हैं? तो वो बोला कि कहाँ रखे हुए हैं? कहता भगवान के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो संत बोला कि जहां भगवान नहीं है वहां मेरे पांव रख दो। तो उसने शिवलिंग से पांव उठाए और साइड में रखे, जहां रखे वही शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर वहां से उठाए आगे रखे, वही शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर तो उसने कहा कि बेटा सभी जगह भगवान हैं, ये तो हमने एक स्वरूप बना रखा है, एक संकेत बना रखा है, नहीं तो कहीं पर भी आप पूजा कर सकते हैं। धन्ना भक्त ने की कहानी भी आपने सुनी होगी कि पत्थर भी भगवान बन गए थे। तो भगवान तो सभी जगह हैं, मंदिर सभी जगह है। ये नहीं कि घर में आपने 4 मूर्तियां रख दी, वहां मंदिर बन गया। जहां अभी आप बैठे हैं, जहां पर भी ईश्वर है, कहीं पर जाओगे वहां पर भी ईश्वर है। ईश्वर सभी जगह है। तो कई बार लोगों को वहम हो जाता है कि जी मंदिर ना हो, तो उसका भी मैं आपको इलाज बता देता हूं। मंदिर प्रॉपर अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो जहां मूर्ति पड़ी हो 3 डायमेंशनल, एक तो होती है फोटो कि जैसे हमने फोटो खिंचवाकर अपनी लगाई होती है, एक होती है पूरी मूर्ति कि जैसे मंदिरों में होती है भगवान कृष्ण जी की मूर्ति, या और कि पूरी के पूरे बंदे खड़े हैं। तो अगर आपको वहम है, देखिए समय का चक्कर होता है, दशा अंतर दशा खराब होती है तो वहम हो जाता है। अगर वहम है तो वो मूर्तियां ना रखें, सिर्फ फोटो रख लें। और एक मंदिर के जो जगह है वहां पर पर्दा लगा सकते हैं कि जब पूजा अर्चना कर ली, दोपहर का समय आ जा रात के समय, आप वहां पर चाहो तो पर्दा लगा सकते हैं। नहीं तो आपकी भावना देखते हैं भगवान, ये नहीं देखते कि किस तरह से आपने मंदिर बनाया, कौन सी दिशा में बनाया, ये कुछ नहीं देखते ईश्वर। किसी भी दिशा में मंदिर बने आपके लिए वो अभाग्यशाली नहीं हो सकता। कहीं कुछ भी लिखा हो तो अगर वहम है तो बंदा रस्सी को भी सांप समझ लेता है। वो निकालने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि सिर्फ फोटो रख सकते हैं और आरामदायक आपका आसन चाहिए जहां बैठकर ध्यान कर सके, या जब बहुत दुखी हो उस जगह पर आप बैठ सके। और पर्दा लगा सकते हैं कि जब पूजा अर्चना कर ली तो पर्दा लगा दिया। मंदिर घर में ना हो कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। सिर्फ लाल किताब के टोटकों में कई जगह ऐसा लिखा पाया गया है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। बृहस्पति की कुछ स्थितियों के अनुसार वहां लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है भाई, ईश्वर सभी जगह है, मंदिर सभी जगह है, तो इसमें कोई वहम की बात नहीं है। जो दुख आ रहे हैं आपके कर्मों के कारण आ रहे हैं, दशांतर दशा के कारण आ रहे हैं।
तो इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट।